हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। बीएससी सेकंड ईयर की गणितीय भौतिकी की एक और क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और अभी तक हम लोगों ने फूरियर श्रेणी को डिफाइन किया है, उसके कुछ एक एप्लीकेशंस देखे हैं। एप्लीकेशन की सीरीज में आगे हम बढ़ते हैं और अगली हेडिंग हम डालते हैं अर्ध तरंग डिस्ट कार्य के लिए फूरियर श्रेणी। इंग्लिश वाली हेडिंग डालेंगे फूरियर सीरीज फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। फूरियर सीरीज फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर एक बार देख लेते हैं। अर्ध तरंग डिस्ट कार्य के लिए फूरियर सीरीज दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। हाँ, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमसे क्या बोला गया है कि जो आपकी तरंग है, अच्छा देखो ध्यान से समझना। डिस्ट कार्य आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th क्लास में, ठीक है। 14 चैप्टर जो आपका है उसमें आप क्या कहते हैं, हमारे पास एक अल्टरनेट करंट आ रहा है, ठीक है। और हम यहाँ पर डिस्ट कार्य यूज करते हैं। डिस्ट कार्य के बाद में जो हमको आउटपुट मिलता है वो क्या किस तरह का मिलता है, हाफ वेव रेक्टिफायर हम यूज करते हैं, अर्ध तरंग दृष्टिकारी यूज करते हैं, जो हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के लिए आउटपुट देता है, नेगेटिव के लिए आउटपुट हमें नहीं देता। तो हमें इस वाली जो तरंग है इसके लिए क्या करना है, क्या करना है, इसके लिए हमें फूरियर सीरीज लिखनी है, ठीक है। फूरियर श्रेणी लिखनी है, समझ गए। तो क्या है, हमें हो सकता है क्वेश्चन में आपको अर्ध तरंग दृष्टिकारी न दे करके इस तरह से दे दिया जाए कि ये आपके पास बाई एक्सिस है, ये आपके पास टाइम है, और जो आपकी वेव है ये आपके पास कुछ इस तरह से है, ठीक है। कि इसका मान 0 से t/2, ठीक है। ये टोटल टाइम पीरियड हमने बोला 0 से कैपिटल टी, तो 0 से t/2 कितना मान है, एक साइन वाली वेव हमको दिख रही है। और देन t/2 से कैपिटल टी कितना है, ये 0 है। तो इसको मैं लिख सकता हूं, बाई बराबर हमें दे रखा है कितना, a साइन ओमेगा टी, और यहां पर कितना दे रखा है 0। a साइन ओमेगा टी कितना है, 0 से t/2 के लिए, और ये कितना है, t/2 से कैपिटल टी के लिए, ठीक है। तो हमें ये दे रखा है, या तो ये दे दे या ये दे दे, ठीक है। या फिर सीधा यही दे दे, हमें अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए फूरियर श्रेणी लिखनी है, ठीक है। हम ये यही काम करना है। ये दे दे तो हमें ये फंक्शन निकालना है, ये दे दे तो हमें ये फंक्शन लिखना है, और ये फंक्शन दे दिया जाए तो बहुत आसान कर दिया क्वेश्चन, ठीक है। तो देखें हम कि हमें क्या दे रखा है और हमें क्या लिखना है, फूरियर श्रेणी लिखनी है। तो मैं इसे सॉल्यूशन करवा देता हूं। क्या होगा, हम जानते हैं, क्या जानते हो, फूरियर श्रेणी क्या होती है, हाँ, फूरियर श्रेणी क्या होती है आपकी, y बराबर के a0 a0 जिसको बोलते हैं अपन, सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट an cos n ओमेगा t प्लस bn sin n ओमेगा t। ये हमारे पास क्या है, फूरियर श्रेणी है, जिसको हमने इक्वेशन नंबर दे दिया 1।
ठीक है। हाँ, यहाँ पर आप वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना। वी नो डेट फूरियर सीरीज ये होती है। ठीक है, लिख दो फटाफट से। इनमें से कुछ भी आपको दिया जा सकता है, हमें यहां से चालू करना है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, लिख दो। अब देखो, अब हम बात करें कि हमारे पास क्या है, फूरियर गुणांक ए नॉट का मान हमें निकालना है। फूरियर गुणांक, वैल्यू ऑफ फूरियर कोफिशिएंट ए नॉट का मान। ठीक है, तो अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी हो तो वीडियो पॉज करो, कैलकुलेट करो और उसका मान कमेंट करके बताओ। ठीक है, नहीं की तो यहां से देख लेना कितना होगा ए नॉट अपने पास, 1/t। चीटिंग नहीं करनी, 0 से t बाई डी टी, यही होता है। पाई का मान देखो क्या था अपने पास, हमने लिखा था यहाँ पे 0 से t/2 के लिए वाई का मान a sin ओमेगा टी, और t/2 से कैपिटल टी के लिए उसका मान 0। तो लिमिट को हम क्या करें, दो भागों में तोड़ लें। ए नॉट 1/t, 0 से t/2 बाई का मान a sin ओमेगा टी डी टी, प्लस t/2 से कैपिटल टी, इसका मान 0 डी टी। तो दिक्कत है, हमने क्या किया है, मान दे रखा था y का, 0 से t/2 के लिए अलग था, t/2 से t के लिए अलग था, तो हमने लिमिट को ब्रेक कर लिया। ए नॉट कितना होगा, 1/t, ए कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। साइन ओमेगा टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉस ओमेगा टी बटे ओमेगा। कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही हो तो इग्नोर मार देना। ठीक है, हाँ, 0 से t/2। ठीक है, माइनस ओमेगा बाहर ले सकते हैं हम, क्या आएगा बाहर, माइनस का a/t ओमेगा, और यहां लिमिट रखूंगा मैं ए डट कॉस ओमेगा का मान, हाँ, कॉस ओमेगा का मान 2 पाई/t। ठीक है, और अब अपर लिमिट कितनी है, t का मान p/2 माइनस कॉस 0, लोअर लिमिट रखूंगा 0, t 0 हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, इक्वेशन 1 याद रखना। ठीक है, इक्वेशन 1 याद रखना, अब हम इसमें मान रखेंगे। हाँ, कॉपी में लिख रहे होगे तो याद रह जाएगी, वरना पन्ना पलट के देख सकते हो। नहीं लिख रहे तो ना तो याद रहनी, ना पन्ना पलट के देख पाओगे। टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा, कॉस पाई का मान -1, कॉस 0 का मान 1, देन ए नॉट विल बिकम माइनस a बटे टी ओमेगा। यहाँ लिख दो टी ओमेगा का मान कितना है, 2 पाई। ये अपन ने कई बार पिछली क्लासों में, ओमेगा का मान 2 पाई बटे कैपिटल टी, और टी से गुना होकर टी से टी कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, ये बनेगा आपके पास -1 और माइनस कॉस 0 का मान 1, माइनस माइनस, -1 और -1 माइनस का 2, और ये माइनस यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा, माइनस के 2a अपॉन माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वाला माइनस गुना हो गया इसके साथ। ठीक है, a0 क्या हो गया आपके पास, 2 से 2 काट दोगे तो a अपॉन
क्वेश्चन नंबर, ठीक है, दिख रहा है? हाँ, बीच में थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, फोकस अपने आप एडजस्ट होने लग जाता है, तो इस प्रॉब्लम को भी हम देखेंगे। पर देखो, आप मैं बोलता रहता हूँ तो सुन लिया करो, है ना? धीरे धीरे आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। लिख लो फटाफट। लिख ली? ठीक है, लिख लिया। ए नॉट बराबर कितना है? ए बटे पाई। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मंदबुद्धि हूँ, याद नहीं रहता। ए नॉट बराबर कितना आया है? स्मॉल ए बटे पाई। ठीक है, अब हम हेडिंग डालेंगे, वैल्यू ऑफ फूरिये कोफिशिएंट ए एन। फूरिये गुणांक ए एन का मान कितना होगा? फटाफट से लिखो। वैल्यू ऑफ फूरिये कोफिशिएंट ए एन, तो ए एन क्या होगा आपके पास? 2/t, जीरो से कैपिटल टी, बाई कॉस एन ओमेगा टी डी टी। कुछ याद आ रहा होगा, हमने कुछ ऐसे इंटीग्रेशन किया है पहले, है ना? नहीं यार, कोई बात नहीं, याद देख लेना। ए एन क्या होगा? 2/t, लिमिट्स को ब्रेक कर ले दो भागों में, क्या हो जाएगा? 0 से t/2, भाई का मान ए साइन ओमेगा टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी, प्लस t/2 से t, 0 cos एन ओमेगा टी डी टी। भाई का मान 0 है इस लिमिट के लिए, जबकि इस लिमिट के लिए ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, क्या करूं मैं यहां से? ए बाहर ले सकता हूं, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा सेकंड वाला पार्ट तो। ये देखो क्या बनेगा अपने पास, ए एन, ए को मैंने बाहर ले लिया, और ये जो 2 है इसको मैं अंदर ले गया। ये क्या बन गया मेरे पास? 2 sin A cos B, यहां लिख देता हूं मैं, है ना? 2 sin A cos B। ठीक है, कितना होता है 2 sin A cos B? साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस, ठीक है, साइन A प्लस बी होता है अपने पास साइन A cos B प्लस cos A sin B। ये होता है अपने पास साइन A cos B माइनस cos A sin B। तो घटा दोगे तो ये निकल के आ जाएगा, करके देख लेना। सर एक सेकंड, 2 sin A cos B प्लस आ जाएगा यहाँ पास, ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा अपने पास। क्या हो जाएगा अपने पास? ए एन, मैंने निकाला हुआ है, जो आपकी दूसरी सीरीज चलती है ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे डिस्कस की है मैंने, बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स, वहां पे देख सकते हो कि ये कहां से आया, वरना याद होगा आपको तो, मैथ के स्टूडेंट हो। कितना होगा? ए बटे कैपिटल टी, 0 से t/2, क्या होगा? साइन ए प्लस बी, साइन, देखो ये कितना है? ओमेगा टी प्लस एन ओमेगा टी। ठीक है, मैं यहां से ओमेगा टी कॉमन ले लूं तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको? 1 + n ओमेगा टी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा? माइनस साइन 1 - n ओमेगा टी, यहां से ओमेगा टी कॉमन ले लो तो 1 - n ओमेगा टी, क्या बन जाएगा यहाँ पर? डी टी। ठीक है, इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे क्या बनेगा? ए बटे टी, इस इंटीग्रेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या बनेगा? साइन का माइनस कॉस 1 + n ओमेगा टी बटे 1 + n ओमेगा।
इस साइन का भी वापस से माइनस कॉस 1 माइनस एन ओमेगा टी बटे 1 माइनस एन ओमेगा, और लिमिट 0 से टी बाय 2। हमने क्या बोला है, माइनस है कॉमन ले लो, अगर इजीली कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, नहीं आ रहा फालतू में दिक्कत दे रहा है तो मत लिया करो, ठीक है। लिमिट रखूंगा cos 1 प्लस एन ओमेगा का मान 2 पाई बटे टी, और स्मॉल टी का मान टी बटे 2, ठीक है। थोड़ी सी इग्नोर मारना उस साउंड को। ये 1 प्लस एन ओमेगा प्लस, देखो माइनस हमने कॉमन ले लिया, ये रहा, ठीक है। ये क्या बनेगा हमारे पास, cos, हाँ, cos 1 माइनस एन ओमेगा का मान 2 पाई बटे टी, और स्मॉल टी का मान टी बटे 2 बटे 1 माइनस एन ओमेगा। और लोअर लिमिट की हम बातें यहाँ पे एक बार और कर लेते हैं। माइनस लोअर लिमिट 0 रखूंगा तो ये पूरा 0, cos 0 बटे 1 प्लस एन ओमेगा, माइनस cos 0 अपॉन 1 माइनस एन ओमेगा। क्या बनेगा, cos 0 बटे 1 प्लस एन ओमेगा, माइनस cos 0 बटे 1 माइनस एन ओमेगा, ठीक है। हाँ, टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या बना अपने पास, cos 1 प्लस एन पाई, उत्तर कितना बना, 1 माइनस एन पाई, ठीक है। तो देखो लिख दो फटाफट इसको एक बार, यहां तक लिख दो, फिर हम कैलकुलेशन करते हैं थोड़ी सी। लिख दिया, देखो, हाँ देखो, तो ये क्या बना मेरे पास, ए एन बराबर माइनस का ए बटे टी कोस 1 प्लस एन पाई बटे 1 प्लस एन ओमेगा। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो, नहीं पड़ रही जब तक रहने दो, ठीक है। और चाहो तो आप ओमेगा को कॉमन ले लो सभी से, ओमेगा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ले लिया मैंने कॉमन चारों तरफ से, ठीक है। ओमेगा सब में है तो मैंने यहाँ पर ओमेगा कॉमन ले लिया, नहीं भी लोगे तो लास्ट में सॉल्व कर लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। हाँ, क्या होगा, प्लस cos 1 माइनस एन पाई बटे 1 माइनस एन, माइनस cos 0 का मान 1 बटे 1 प्लस एन, माइनस cos 0 का मान 1, 1 माइनस, ये अलग से लिखा हुआ है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो, केस लगाएं, केस लगाएं, इफ मतलब यदि n इक्वल टू सम संख्या, n बराबर है किसके, इवन नंबर के, ठीक है। अगर n मेरा सम संख्या है, जैसे n का मान आपने मान लिया 6, ठीक है, तो 1 प्लस एन क्या होगा मेरे पास, 7 विषम संख्या होगा, और 1 माइनस एन, हालांकि माइनस का कितना हो जाएगा अपने पास, कितना हो जाएगा, 1 माइनस एन, माइनस का 5, ठीक है। माइनस को बाहर ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 5 कैसा है, विषम संख्या है, और ऐसे नहीं करो तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ 1 माइनस एन को मैं क्या ले सकता हूं, कॉस ऑफ एन माइनस 1, जैसे मैं यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस को ये क्या करेगा, खा जाएगा,
ठीक है। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 1 माइनस एन कितना हो जाएगा, कॉस एन माइनस 1, कॉस की प्रॉपर्टी है। तो यहां से भी मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मेरा एन सम संख्या है तो एन प्लस वन भी विषम होगा और एन माइनस वन भी विषम होगा, ठीक है। ये बात हम यहां से कह रहे हैं। तो देखो, दैट मीन्स एन प्लस वन विषम संख्या तथा एन माइनस वन विषम संख्या, ठीक है। तो मेरे पास cos 1 प्लस एन पाई कितना होगा, cos एन पाई का मान, cos एन पाई का मान कितना होता है, माइनस वन की पावर एन। तो cos 1 प्लस एन पाई का मान माइनस वन की पावर कितना आ जाएगा, ये विषम संख्या है तो माइनस वन। और यहां से अगर करो तो cos 1 माइनस एन ले लो, चलो आपको दिक्कत होगी, क्या होगा, माइनस वन की पावर 1 माइनस एन, ठीक है। इसको अगर मैं नीचे ले जाऊं तो 1 बटे माइनस वन की पावर ये क्या हो जाएगा, एन माइनस वन, ठीक है। कितना हो जाएगा, एन अगर सम संख्या है तो एन माइनस वन विषम संख्या, बोला है मैंने, एन माइनस वन विषम संख्या हो गई। तो मैं यहां से क्या कहूंगा, माइनस वन की पावर, ये कितना बचेगा, 1 बटे माइनस वन, जिसको मैं लिख सकता हूं माइनस का वन। समझ में आया क्या कहा है मैंने, अगर n मेरा सम संख्या है तो cos 1 प्लस एन की पावर पाई, सॉरी cos 1 प्लस एन पाई कितना होगा, माइनस वन की पावर 1 प्लस एन। प्रॉपर्टी पढ़ी हमने कई बार यूज की है पहले भी, cos n पाई कितना होता है, माइनस वन की पावर n, कितना हो जाएगा, माइनस वन। और ये भी अपने पास कितना आ जाएगा, माइनस वन। ये मान यहां रख दें, ए एन क्या बनेगा, ए एन, क्या हो गया ये, माफ करना थोड़ा सा, ठीक है। देखो ए एन क्या बनेगा हमारा, हाँ ये माइनस ए बटे ओमेगा टी, ठीक है। और ये बनेगा हमारे पास माइनस वन बटे वन प्लस एन, माइनस वन बटे वन प्लस एन, ये कितना बनेगा, माइनस वन बटे वन माइनस एन, माइनस वन बटे वन प्लस एन, माइनस वन बटे वन माइनस एन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस वन है, माइनस प्लस गुना होके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ मैंने सारे पकड़ लिया। देखो क्या कह रहा हूं मैं, ये माइनस का वन बना, ये भी माइनस का वन बना, ये भी माइनस का वन है, ये माइनस का वन है, ये दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस वन बटे वन प्लस एन, माइनस वन बटे वन माइनस एन, माइनस वन बटे वन प्लस एन, माइनस वन बटे वन माइनस एन। अब इनको हम क्या करें, सोल्व कर लें। एन क्या हो जाएगा हमारे पास, एक एक चीज को ध्यान से देखना, एन क्या बनेगा, माइनस वन बटे, देखो सेम है, एलसीएम सेम है, नीचे वाला टर्म सेम है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का टू, और यहां ये दोनों सेम है, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना जाएगा, माइनस का टू, मतलब सॉरी, जुड़ जुड़ के कितना जाएगा, ए एन, माइनस को कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस ए अपॉन ओमेगा टी का मान 2 पाई, ये कितना बना, ये दोनों जुड़ गए तो 2/1 प्लस एन, प्लस माइनस कॉमन ले लिया मैंने पूरे से, देखो माइनस 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 कॉमन ले लिया, माइनस माइनस प्लस, ये सेम है तो 2/1 प्लस एन, और ये सेम है तो 2/1 माइनस, आप चाहो तो ये टू भी कॉमन ले लो, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो ए एन क्या बनेगा हमारे पास,
ए बटे पाई 1/1 प्लस एन प्लस 1/1 माइनस एलसीएम लोगे कितना आएगा 1 प्लस एन 1 माइनस एन। ठीक है, यहां पर कितना जाएगा 1 माइनस एन और यहां पर कितना आएगा प्लस 1 प्लस एन। यहां पर कितना है ए बटे पाई, ए बटे पाई एज इट इज, इसका एलसीएम लेके हमने सॉल्व कर लिया। देखो ये माइनस का एन ये प्लस का एन कैंसिल, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए एन आपके पास आएगा ए बटे पाई, ठीक है 1 और 1 2 बटे 1 माइनस एन स्क्वायर। ये कब आया जब आपके पास एन क्या है सम संख्या है। ठीक है, एन क्या है आपके पास सम संख्या है, तो ये आया है, फटाफट से लिख दो। ठीक है, हाँ लिख दिया। तो अब मैं क्या करता हूं केस लगाता हूं n+1 विषम संख्या होती तो। चलो इसी में चेंज करते हैं हम कि n+1 अगर मेरे पास क्या होती n अगर मेरे पास विषम संख्या होता, ठीक है, तो n+1 कैसी संख्या होती इवन नंबर, कैसा होता सम संख्या होता। n अगर मेरे पास विषम संख्या तो n+1 और n-1 क्या होता सम संख्या। ठीक है, तो cos 1 प्लस एन कितना हो जाता ये मेरे पास +1 और ये कितना हो जाता मेरे पास +1 हो जाता। ठीक है, +1 हो जाता। तो यहां से मैं कितना मान रखता है इसका +1 और इसका देखो 1 प्लस एन कितना है +1, यहाँ पर 1 माइनस एन कितना है +1 और ये दोनों एज इट इज जैसे थे वैसे हैं। ठीक है, यहां से अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहां से अगर मैं बात करूं तो ये देखो 1/1 प्लस एन -1/1 प्लस एन, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, ये पॉजिटिव का है ये नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का है ये नेगेटिव का, तो ये क्या आ गया 0। कब जब n कैसा है विषम संख्या और नंबर है। ठीक है, और ये कब आया है जब n कैसा है सम संख्या। ठीक है, तो इसको इक्वेशन दे देंगे 1 2 हो गई है ए नॉट, ए एन की इक्वेशन हमने दे दी इसको 3 और इस वाली को दे देना 4। ठीक है, ये जो इक्वेशन थी लास्ट वाली इसको 3 दे देना और ये जो अभी आई है इसको 4 दे दो, लिख दो फटाफट से इसको दोबारा से। ठीक है, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिख चुके हो आप एक बार, यहां से लिख दो दोबारा। केस सेकंड वो केस फर्स्ट था जिसमें एन का मान सम था, ये केस सेकंड हो गया एन का मान विषम संख्या। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, एन का मान विषम संख्या रखा, पिछली बार सम रखा था तो माइनस आया, अब की बार विषम रख दिया तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें बी एन का मान निकालते हैं, दिख रहा है रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, बी एन का मान हम यहां से निकालते हैं। बी एन का क्या सूत्र है, और अगर आपने प्रैक्टिस की है कल सॉल्व किया था तो बी एन का मान फटाफट से कमेंट करके बताओ। सिर्फ एक बच्चे ने टोटल सॉल्यूशन भेजा था इस वाले क्वेश्चन का, जबकि ये तो मैंने पूछा भी नहीं था। मैं चाहता हूं कम से कम 5 से 6 बच्चे ऐसे हो जो क्वेश्चंस को करें प्रैक्टिस करें। ठीक है, हाँ तो देखो क्या कह रहे हैं हम बी एन का मान, तो हेडिंग इसी में अगली हेडिंग डाल लो फुरिये गुणांक बी एन का मान, वैल्यू ऑफ फुरिये कोफिशिएंट बी एन क्या होगा हमारे पास बी एन 2/t 0 से t और यहां पर क्या आएगा बाई
साइन एन ओमेगा टी डी टी, ठीक है, बाई साइन एन ओमेगा टी डी टी। इसको क्या करेंगे हम, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, बाई का मान रखेंगे लिमिट को ब्रेक करके। एक सेकेंड, ये तो हमने लिखा ही नहीं कि ए एन का मान कितना आया। ए एन का मान आया था हमारे पास ए अपॉन पाई 2/1 माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। हाँ, कुछ और आया हो तो करेक्शन कर लेना, ठीक है, मेरे दिमाग में यही आ रहा है अभी, ए अपॉन पाई, ठीक है, 2 पाई था, चलो देख लेंगे, है ना। ये क्या है हमारे पास, बी एन बराबर, ठीक है, बी एन बराबर कितना है हमारे पास, 2/टी, बाई का मान, लिमिट ब्रेक करो, 0 से t/2, बाई का मान ए साइन ओमेगा टी, और ये क्या होगा, साइन एन ओमेगा टी टी टी, प्लस t/2 से टी 0 साइन एन ओमेगा टी डी टी, ठीक है, यही होगा, एक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये 0 हो ही गया है। तो देखो बी एन क्या होगा, 2a/टी, ठीक है, और ये बनेगा मेरे पास 0 से t/2 साइन ओमेगा टी साइन एन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे यहां पर फॉर्मूला साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, ध्यान रखना सीधा कौन सा आ रहा है, कॉस ए प्लस बी कितना होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, कॉस ए माइनस बी कितना होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 साइन ए साइन बी, कितना आएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है, इसको जोड़ोगे आप कॉस ए प्लस बी, इसको जोड़ोगे ये निकल के आएगा, ठीक है। हाँ, क्या आ जाएगा हमारे पास, बी एन बराबर के 2a/टी, हाँ, 2 को हमने अंदर ले लिया, ये बनेगा हमारे पास 0 से t/2 कॉस, सीधा लिख दो इसको मैं 1 माइनस एन ओमेगा टी डी टी माइनस 0 से t/2 कॉस 1 प्लस एन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। अब थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी होगी। बी एन कितना बनेगा, a/टी, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 1 माइनस एन ओमेगा टी बटे 1 माइनस एन ओमेगा, माइनस इस कॉस का इंटीग्रेशन साइन 1 प्लस एन ओमेगा टी बटे 1 प्लस एन ओमेगा, 0 से t/2, ठीक है, लिमिट पुट कर देंगे हम फटाफट से, अच्छा नहीं लिखा हो तो सॉरी, वीडियो बैक कर लेना और लिख लेना फटाफट से, ठीक है, लिमिट पुट करूंगा तो कितना होगा मेरे पास, a/टी, हाँ, साइन ओमेगा को भी बाहर ले लेना, ठीक है, 1 माइनस एन ओमेगा का मान 2 पाई/टी, और अपर लिमिट कितनी है, t/2 बटे 1 माइनस एन, माइनस कितनी होगी
साइन 1 + n 2π/t और यहाँ पर t/2, यहाँ पर 1 + n। अब देखो लोअर लिमिट 0, साइन 0 0, यहाँ पे 0 रखूंगा तो ये पूरा 0, साइन 0 0, तो सीधा एक काम करो, फटाफट 0 खत्म करो। ठीक है, ये क्या बनेगा अपने पास a/ω/t। ठीक है, यहां रखूंगा, देखो t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये बना मेरे पास साइन 1 - n पाई, और ये बनेगा मेरे पास 1 - n माइनस साइन t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 + n पाई। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से देख लेना, थोड़ा स्पष्ट बता दिया मैंने, कुछ नहीं किया, बस कैंसिल आउट किया है। ये मान हम पहले बनाए थे, पिछली बार बनाया था जब यहाँ पे कॉस आया था, अब की बार यहाँ पे साइन आया बस। ठीक है, पिछली बार सब में माइनस था, यहाँ पर इस बार इस जगह पर माइनस आया कैलकुलेशन करने पर। ठीक है, अब देखो अगर n का मान कुछ भी रखूं, मैं सम संख्या रखता हूं, n का मान मैं सम संख्या रखता हूं, साइन n पाई कितना होता है 0, चाहे सम हो चाहे विषम हो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चाहे साइन n पाई 0 तो 1 - n होगा तो भी 0 है, 1 + n होगा तो भी 0 है, तो यहां पर केस का कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ेगा। क्या कह रहा हूं, साइन n पाई, साइन पाई का मान 0, साइन 2 पाई का मान 0, साइन 3 पाई का मान 0, अच्छा सॉरी, साइन 180 0, साइन 360 0, साइन 540 0, 720 0, तो चाहे कुछ भी रखो, एन पाई, पाई के मल्टीपल में 180 के मल्टीपल में आप कुछ भी रखो, पाई के मल्टीपल में, पाई के गुणांक में आप कुछ भी रखो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, क्या होगा? 0। ठीक है, तो bn आपके पास कितना बनेगा? a/ω/t का मान चाहो तो रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना बनेगा? 0/1 - n माइनस ये बनेगा आपके पास 0/1 + n, bn बराबर के 0। ठीक है, और ये सारे मान हम कहां रख देंगे? समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, लिख दो फटाफट से यहां तक, मैंने थोड़ा सा मार्कर साफ कर लेता हूं। ठीक है, और ये जो हमने an का मान निकाला है ये भी हम देख लेते हैं। लिख दो, an का मान कितना निकाला था, कहाँ है? नहीं निकाल रखा इन्होंने, मेरे नोट्स में नहीं है, कोई बात नहीं, देख लेना है ना, अगर मैंने यही मान निकाला हो तो ये रख देना, वरना जो मान निकाला है वो रख देना यहाँ पर, है ना। ये सारे मान हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में, तो लिख दो, मैं तो सीधा बोल देता हूं, a0 an bn का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुट वैल्यू ऑफ a0 an bn इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास y कितना बनेगा? a/पाई प्लस a/पाई। अच्छा, ये मान कहां निकाला था हमने? n का मान जब कब था, कितना था, सम संख्या था, सम के लिए तो रखा था। अगर मैं यहाँ पे सम रखता हूं तो cos 1 + n विषम हो रहा था, हाँ ठीक है, सम के लिए रखा था हमने, है ना, जहां n सम संख्या था। क्या होगा ये अपने पास? a0 का मान ये रहा, n का मान देखो, a1 0, a2 कितना होगा? a/पाई 2/1 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा? -3। ठीक है, और ये बनेगा मेरे पास साइन 2ωt। ठीक है, प्लस a/पाई, a3 का मान 0, a4 का मान a/पाई 2/1 माइनस n स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 1 माइनस n, कितना रख लो n का मान? 2 हो गया, 2 के बाद 4, 4 4 चक्कू 16,
1 में से 16 गया तो माइनस का 15 साइन 4 ओमेगा टी। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड हमने गड़बड़ कर दी। बाई का मान हमने लिखा था ए नॉट प्लस ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस बी एन कॉस एन ओमेगा टी, तो यहां पर कॉस आएगा। ठीक है, ठीक है। और बी एन का मान एन के सभी मानों के लिए कितना आ रहा है? 0, तो हमने वो 0 में आ जाएगा वो तो। ठीक है, यहां से चाहो तो बाई बराबर कितना है, ए अपॉन पाई कॉमन ले लोगे। ठीक है, ए अपॉन पाई कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस 2/3 कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 2/15 कॉस 4 ओमेगा टी, सो ठीक है। तो ये हमने फूरियर सीरीज लिख दी किसके लिए, अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए। एक बार ये मान कंफर्म कर लेना। ठीक है, ये मान यही है तो ये सही है, और अगर इसमें थोड़ा बहुत भी करेक्शन है तो वो करेक्शन कर लेना, मैंने सिखाया आपको। ठीक है, एन का मान रखते जाना, वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम, ये अपने पास अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए हमने फूरियर श्रेणी लिख दी है। पूर्ण तरंग, ठीक है, पूर्ण तरंग की अपने पास क्या है, ये है। इसके लिए हमें फूरियर श्रेणी लिखनी है। ठीक है, y का मान कितना होगा यहां पर, ए साइन ओमेगा टी, और इधर माइनस का ए साइन ओमेगा टी। ये 0 से t/2, और ये 0 से t/2 से कैपिटल टी के लिए, इसके लिए हमें लिखना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क है। अगर नहीं होता है सॉल्व तो बोल देना, मैं करवा दूंगा। ठीक है, अगर सॉल्व नहीं होता है तो बोल देना, मैं करवा दूं। देखो मार्कर के हालात थोड़ा सा लीक हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया इसमें, हाथ काले हो गए। बहुत है आज के लिए इतना ही, अब पढ़ेंगे अपन कल। ठीक है, तो इसको एक बार कंप्लीट कर लेना, और ये खुद से सॉल्व करनी है। ठीक है, ये वाला खुद से सॉल्व करना है, बुक की हेल्प नहीं लेनी है। बुक में अगर आप करोगे तो शायद हो सकता है कंफ्यूज जाओ, खुद से सॉल्व करोगे तो पूरा सॉल्व कर दोगे, बुक की हेल्प लेने लग गए तो फिर अधूरा रह जाओगे। ठीक है, और मेरे पास आंसर नहीं है, वरना मैं बता देता कि क्या आएगा। ठीक है, मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैंने सोचा आंसर होंगे, पर नहीं है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको खुद से सॉल्व करना है, दैट्स ऑल। करते रहिए, देखते रहिए, कोई समस्या हो तो पूछते रहिए। राधे राधे।